चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्पेशली अपना एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है जनरलाइज मॉडल ऑफ इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। टॉपिक का क्या नाम है हमारे? जनरलाइज्ड मॉडल ऑफ इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ठीक है ना? अब जो ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ वक्त पहले मैं आपको बताया है कि स्पेशली जो भी न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग है उसमें तीन चीज़ें देखने को मिलती है। इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और फिर अपना जो इकोसिस्टम उसमें जो इंटरनल साइकिलिंग चल रही है, ये स्पेशली तीन एस्पेक्ट्स पे ये डिपेंड करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा होगा बेटा आपका इंटरनल साइकिलिंग। क्या होगी? इंटरनल साइकिलिंग। तो स्पेशली हम लोग इस वीडियो में क्या है, जनरलाइज्ड मॉडल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इकोसिस्टम में जो है इंटरनल साइकिलिंग देखने को मिल सकती है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ये आप देख सकते हो, ये कोई इकोसिस्टम क्या है, ये सिंपल सा इकोसिस्टम है। ठीक है ना भाई? सिंपल दिख रहा है आपको? ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। क्या है बेटा? ये एक प्रकार का ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। अभी क्या है, इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम देखें, ठीक है, तो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पहली तो इसकी अपनी एक न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चलेगी, दूसरा इसमें इनपुट हो सकता है किसी चीज का, वापस आउटपुट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी इकोसिस्टम से आउटपुट, जैसे आपको अपना घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए आपने क्या किया, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जो बजरी, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ठीक है ना, इनका यूज आपको करना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप? खादानों में जा रहे हो, डायनामाइट लगा रहे हो, पूरा पहाड़वे उड़ा दे रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, फिर गिट्टी के फॉर्म में, पीबल्स के फॉर्म में वो आपके घर तक पहुंच रहा है। तो आपने क्या किया, अपना घर बनाने के लिए उस इकोसिस्टम से, वो जो पहाड़ी एरिया का इकोसिस्टम था, उसको उड़ा दिया, यानी आपने उस इकोसिस्टम से आउटपुट कर दिया। बात समझी मेरी बात को? ठीक है ना, अपना घर बनाने के लिए। तो एक तरह से ये उस इकोसिस्टम का आउटपुट हुआ। तो ठीक इसी तरह से समझिएगा, जैसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये एक छोटा सा आपका इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो इस छोटे से इकोसिस्टम में अगर देखा जाए, ठीक है, ओके, रुकिए जरा, अब जरा सुनिएगा। तो ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है, मान लीजिए इसको मैंने सपोज लिख दिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्या लिख दिया? चलो मान लीजिए कि ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है ना। चलो, तो अभी ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है ना, अब चूंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, अगर वो मैनमेड होगा तो बहुत ज़्यादा सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का इसके अंदर पावर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मान लेते हैं कि चलिए इसके अंदर सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की पावर है, तो इसके अंदर अपना एक साइकिलिंग चलेगा। तो सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरनल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंटरनल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, स्पेशली इंटरनल साइकिलिंग चल रही है। क्लियर दिख रहा है आपको? इंटरनल साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इनपुट, ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो इनपुट के माध्यम से ये आपकी साइकिल में जाएगा, ठीक है। और इधर मैं आपका लिख देता हूँ आउटपुट। क्या लिख देता हूँ? आउटपुट, यानी ये इस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग से या ग्रासलैंड इकोसिस्टम से जो भी आउटपुट होगा, हम इसको दूसरी तरफ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस इनपुट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक इनपुट। एटमॉस्फेरिक इनपुट, ये पहला हमारा इनपुट जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक इनपुट। सपोज मैंने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक प्रकार का क्या है, एटमॉस्फेरिक इनपुट हो रहा है। एटमॉस्फेरिक इनपुट के जस्ट बाद आपका क्या होगा, सिम्बायोटिक इनपुट। क्या होगा बेटा? सिम्बायोटिक इनपुट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, सिम्बायोटिक इनपुट, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरीके का सिम्बायोटिक इनपुट हो रहा है। तीसरा जो बेटा इनपुट होगा उसको हम बोल सकते हैं वेदरिंग इनपुट। वेदरिंग इनपुट, ठीक है ना। तो ये तीसरे तरीके का इनपुट है जिसको हम वेदरिंग इनपुट कह रहे हैं। अब जरा बात को समझिएगा, तो यहाँ पर स्पेशली आपको तीन तरीके का इनपुट देखने को मिल रहा है। पहला जो इनपुट है वो एटमॉस्फेरिक इनपुट है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में जिस
जो भी गैसेस आपके हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैसेस साइकिल के हिस्से हैं ना मेरे भाई, ठीक है ना। तो इनका अगर इनपुट हो रहा है तो ये एक तरह का एटमॉस्फेरिक इनपुट है। एटमॉस्फेरिक इनपुट के जस्ट बाद ये है आपका सिम्बायोटिक इनपुट। आपके इन्वायरमेंट में स्पेशली क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट के फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, सिम्बायोटिक इनपुट है। और तीसरा बेटा जो इनपुट आपका आएगा, ये आपका वेदरिंग इनपुट। मान लीजिए पहाड़ों में लगातार क्या है, वेदरिंग चल रही है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कारण से पहाड़ों में जो लगातार आपकी वेदरिंग चल रही है, उसके भी कारण क्या हो सकता है, आपका इनपुट हो सकता है किसी भी मान लीजिए कोई पहाड़ था इसके कुछ दूर पहले इस ग्रासलैंड सिस्टम के, और वहाँ में खूब वेदरिंग हुई, वेदरिंग के कारण उस पहाड़ से टूट टूट करके पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े हुए, और भी टुकड़े हुए, और भी टुकड़े हुए, मिट्टी बनी, और मिट्टी बन करके इसी को सिस्टम में चली गई। ठीक है बेटा, तो ये एक तरह का क्या है, इनपुट है, ये एक तरह का इनपुट है जिसको आप एटमॉस्फेरिक इनपुट भी कह सकते हो। अब कुछ तरह के आपके आउटपुट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहाँ पर आउटपुट में हम पहला नाम लेते हैं हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट, हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट, ये आउटपुट, चलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आउटपुट। तो एक तरह से मान लीजिए इस इकोसिस्टम में बहुत बारिश हुई, और बारिश के कारण क्या है, सारा पानी जो है लॉस करके इस इकोसिस्टम से, ठीक है ना, फलाने दूसरे के खेत में चला गया, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ठीक है ना, क्या हुआ, आउटपुट हुआ, यानी यहाँ से जो भी पानी के माध्यम से जो भी यहाँ का न्यूट्रिएंट था वो फलाने दूसरे पड़ोसिया खेत में चला गया। बात मेरे समझ में। तो पहला आपका हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट, ठीक है ना। दूसरा बेटा आपका हो सकता है गैसियस आउटपुट। क्या हो सकता है, गैसियस आउटपुट, ठीक है ना। आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं, सिंपल सी बात है, यानी मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन नाइट्राइट होगा उसको वापस भेज देंगे आपके इन्वायरमेंट में। तो दूसरा आपका क्या है, गैसेस। और तीसरा आपका इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट। तो इन तीन तरह के आउटपुट अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन तरह के आउटपुट दिखाए हैं। सबसे पहला बेटा आउटपुट है आपका हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट, दूसरा है आपका गैसियस आउटपुट, और तीसरा है आपका इकोनॉमिक आउटपुट। तो यहाँ पर आपके स्पेशली तीन तरह के ये आउटपुट दिख रहे हैं। तीन तरीके के क्या है, आउटपुट है, यानी कि एरो को मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा बनाना पड़ेगा। उल्टा मतलब इस तरीके से, ये एक प्रकार का क्या है, ये आउटपुट है। तो मैंने एरो को यहाँ से उल्टा बना दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। यानी कि आप किसी भी इकोसिस्टम में तीन चीजें समझ सकते हो। पहला तो उसकी अपनी इंटरनल साइक्लिंग चलती है, दूसरा उस इकोसिस्टम में लगातार कुछ इनपुट्स होते रहते हैं, और तीसरा उस इकोसिस्टम में लगातार कुछ आउटपुट्स, वहां से कुछ क्या है, चीजें बाहर की तरफ निकलती रहती हैं। जरा ध्यान समझिएगा। चलिए अब जरा बात को समझिएगा। सपोज इस फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। भाई ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, अभी मैंने इसको लिखा था ग्रासलैंड इकोसिस्टम। चलिए इसकी बात करते हैं। अगर इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। स्पेशली मान लीजिए इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये है आपका सॉइल। क्या है, सॉइल। मैं इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब सॉइल से स्पेशली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके पास पहुंच गया, स्पेशली प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया, समझिएगा, ठीक है ना। वापस ये प्रोड्यूसर से किसके पास पहुंचेगा, वापस ये प्रोड्यूसर से मान लीजिए कंज्यूमर के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया, कंज्यूमर के पास पहुंच गया, ठीक है ना। और वापस कंज्यूमर से, ठीक है ना, और प्रोड्यूसर से रीसाइकिल होकर के, यानी कि इस तरह से मैं इसको ऐसे दिखा दूं और इस तरह से मैं इसको ऐसे दिखा दूं, यानी ये क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है। रिसाइकलिंग यानी रिसाइकलिंग हो करके वापस ये आपके मिट्टी में ही चला है। तो ये एक तरह का क्या है, इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको समझिएगा, ये एक तरह का क्या है, इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या है ये, इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट है। यानी आप समझ सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पर इस न्यूट्रिएंट में ये बार बार वापस आ रहा है, ना इनपुट की जरूरत पड़ रही है ना कहीं आउटपुट जा रहा है, बार बार क्या है, ये साइकिल दोहरा रहा है आपस में। एक तरह का ये सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रेगुलेटरी माना जा सकता है थोड़ा बहुत। बात को समझिएगा। तो ये एक प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसमें तीन तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक इनपुट, दूसरा का
आउटपुट, और तीसरा इसका अपने आप में ही चलने वाला क्या, एक साइकिल। बात क्लियर है? चलिए अब कुछ बातें और मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं अब फोकस करने जा रहा हूं आपके इनपुट पे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इनपुट का सबसे पहला जो आपने लिखा है एटमॉस्फेरिक इनपुट। बेटा ये जो एटमॉस्फेरिक इनपुट है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, आप अपनी कॉपी में इसको लिखिएगा। सबसे पहला जो एटमॉस्फेरिक इनपुट होता है, ठीक है ना, इसको स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्पेशली वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन। पहला होता है आपका वेट डिपोजिशन, वेट डिपोजिशन, और दूसरा होता है बेटा आपका ड्राई डिपोजिशन। अब इन दोनों बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम था, इसमें हम एटमॉस्फेरिक इनपुट की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया दो तरह के से इनपुट होगा, एक वेट इनपुट, एक ड्राई इनपुट। वेट इनपुट क्या है, मान लीजिए बारिश हुआ और बारिश के साथ वो न्यूट्रिएंट्स लीच करते हुए छनते हुए छनते कहाँ चले गए, इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चले गए। तो फिर से समझिएगा, एटमॉस्फेरिक इनपुट में दो तरह का इनपुट है, पहला है आपका वेट इनपुट और दूसरा है आपका ड्राई इनपुट। अच्छा, ड्राई इनपुट में क्या है स्पेशली, कि ड्राई इनपुट में स्पेशली आप देख सकते हो कि जो भी कंपोनेंट्स हैं बाय डस्ट, धूल के फॉर्म में, हवा के साथ इस इन्वायरमेंट में वापस आए। ठीक है, मान लो पड़ोसिया के खेत में बहुत तेज आंधी आया और वहां से उड़ करके जो भी न्यूट्रिएंट था वो आपके खेत में चला आया, तो इनपुट है ना हुआ, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक इनपुट में क्या है, वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन, ये दो तरीके का हो सकता है। चलिए, इसके अलावा मैं कुछ बातें और कट जाएगा, चलो कोई बात नहीं। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जो सिम्बायोटिक इनपुट है। सिम्बायोटिक इनपुट की बात करें तो स्पेशली कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया ही मान लो, वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को लेता है और उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करके पौधे को देता है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से सिम्बायोटिक इनपुट हुआ। अच्छा, वेदरिंग इनपुट को मैंने बताया कि मान लीजिए पहाड़ है और लगातार वो टूट फूट रहा है, ठीक है ना, और उससे मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है और वो आपके खेत या आपके ग्रासलैंड सिस्टम तक आ रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या है, वेदरिंग इनपुट हो सकता है। बात क्लियर है? अब जरा सा बात समझिएगा, आउटपुट की बात कर लेते हैं। चलिए, तो आउटपुट में है आपका सबसे पहला स्पेशली हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट। मान लीजिए खूब बारिश हुआ और बारिश के कारण आपकी इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम की मिट्टी जो है वो छन छन के कैल्शियम मैग्नीशियम जो कुछ भी है वो एकदम निचले वाले हिस्से में चली गई, एकदम आर जोन तक। जमीन में 4 जोन होते हैं, ए बी सी और आर जोन, रेगुलर जोन, सबसे नीचे वाले पथरीली जोन में चली गई। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर सब कुछ वहां से आउटपुट हो रहा है वो आपके खेत में थोड़े बच रहा है। तो हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट में क्या है, एक तरह से बारिश के साथ जो भी कंपोनेंट लीच करके जमीन के दूसरे जोन में चले जाएं, ठीक है, या बह करके दूसरे के खेते में चले जाएं, तो ये हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट हुआ। अच्छा, गैसियस आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो आपके मिट्टी में कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, कि यानी मिट्टी में फिक्स जो नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्राइट के फॉर्म में, उसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। और तीसरा है मेरे बच्चे इकोनॉमिक आउटपुट। इकोनॉमिक आउटपुट का मतलब इंसानी स्वार्थ के लिए किया गया आउटपुट। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी इकोसिस्टम है और यहाँ पर डायनामाइट लगा के पहाड़ उड़ा दिया गया और यहाँ से धीरे धीरे क्या है, पहाड़ों के जो छोटे छोटे कण हैं गिट्टी के फॉर्म में ले जा करके अपना घर द्वार बनवा रहे हैं। तो एक तरह का क्या है, इकोनॉमिक आउटपुट है। आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी को बैठने के लिए क्या किया, किसी जंगल को काट के बैरन बना दिया मेरे बाबू, ये एक तरह का इकोनॉमिक आउटपुट है। तो इंसान जब अपने स्वार्थ के लिए किसी भी इकोसिस्टम को बर्बाद करता है तो वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, वो एक तरीके से इकोनॉमिक आउटपुट कहला सकता है। अब इंटरनल साइक्लिंग में अगर हम बात करें तो दो ही बात करेंगे, ये स्पेशली डिपेंड करता है डीकंपोजिशन पे। डीकंपोजिशन यानी फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मैटर में। इंटरनल साइक्लिंग में सबसे पहला आपका डीकंपोजिशन है, यानी डीकंपोजिशन अगर होता रहेगा, ठीक है ना, तो बार बार क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स इसी ही इकोसिस्टम में वापस आता रहेगा। दूसरा है स्पेशली आपका डायनेमिक स्टेट। क्या है, डायनेमिक स्टेट, ठीक है ना, कि ये जो स्टेट है वो डायनेमिक बना है, मतलब इसमें क्या है, मूवमेंट होता रहे, ठीक है ना, अंदर ही मूवमेंट होता रहे, बाहर मूवमेंट ना हो, बाहर मूवमेंट हो जाएगा तो आउटपुट हो जाएगा। तो इनके बीच में जब आपसी मूवमेंट हो रहता है तो आपको इसको डायनेमिक स्टेट बोलते हैं। तीसरा आप कह सकते हो रिटेंशन इक्वल टू अपटेक माइनस रिसाइकल। रिटेंशन इक्वल टू अपटेक माइनस
रिसाइकल। तो रिटेंशन का सिंपल मतलब क्या होता है, ये भी आपके इंटरनल साइक्लिंग का ही पार्ट है, ना आउटपुट का पार्ट है ना इनपुट का पार्ट है, इंटरनल साइक्लिंग का पार्ट है। रिटेंशन इक्वल टू अपटेक, जितना लिया उसमें से कितना रिसाइकल हो गया, जितना हमने यूज किया उसमें से कितना रिसाइकल कर दिया, ये आपका क्या है, रिटेंशन। बात क्लियर है? तो ये बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया 3 एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इनपुट, आउटपुट और स्पेशली इसकी आपसी इंटरनल साइकिल।